एक बात मुझे याद हो रहा कि 1992 में मैं बमनान चीनी 1990 बमनान चीनी में लिया था। वहां ब्रेड सब्जी कुछ भी नहीं मिलती थी। 2 साल के अंदर सारी दुकानें लग गई, प्रॉपर्टी के रेट चौगुने हो गए। तो ये खुशहाली अपने को मिल के यहाँ करनी है। आप गन्ना दो, ये आपसे हमारी एकदम अनुरोध है कि जितना गन्ना दोगे हम उसकी पिड़ाई करेंगे। एंड फ्रॉम द बलरामपुर फैमिली सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप जैसे कर्मठ धार्मिक इंसान द्वारा यहाँ का शिलान्यास हो रहा है। ये मैं अपने दिल से कहता हूँ कि हमारी डिस्टिलरी इंडिया की बेस्ट डिस्टिलरी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बनेगी, जो जूस से एथेनॉल बनाएगी। और आपके यहाँ कदम पड़ने से ये डिस्टिलरी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, ऐसा मेरा दिल भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अब समय है उस ऐतिहासिक क्षण का जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने लोकप्रिय सांसद कैसरगंज के, मैं निवेदन करूंगा अपने यहाँ इस कटरा के लोकप्रिय विधायक, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के हुआ आदरणीय श्री पावन सिंह जी से युवाएं सभी कार्यक्रमों का उत्साह करें। आदरणीय श्री पावन सिंह मिर्जापुर चीनी मिल के पावन प्रांगण में हमारे उत्तर प्रदेश के गौरवशाली मई गौरव में यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक अगुआ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कटरा विधानसभा की जनता कराने की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद हमारे जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक प्रतीक भूषण सिंह जी, वीरेंद्र मोदी जी, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर किशोर कश्यप जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेष मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित अन्य महान भाव, मीडिया के हमारे सभी मित्रों तथा कटरा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाजपा के ऋणरूपी कार्यकर्ता साथियों, किसान साथियों, आज मैं गदगद हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को इस पावन धरती पर पाकर। उनके चरण में पड़े हैं। ये फैक्ट्री जो एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिलरी लगने जा रही है, इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगने जा रही है मिर्जापुर में, इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों, पूरे ताकत के साथ लग जाइए। 2022 में फिर से केवल दिलाना है अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, फिर से पूरा मुख्यमंत्री बनाना है, पूरा मुख्यमंत्री बना देना है। पूरी ताकत से आप लोग लग जाइए, कोई कसर नहीं छोड़िएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेकर अपना सारा समय माननीय भूषण सिंह को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, आपके चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा अपने कैसरगंज क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिनका सानिध्य हम सभी कार्यकर्ताओं को निरंतर मिलता रहता है, ऐसे श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। आदरणीय सांसद, आज के इस शिलान्यास के शुभ अवसर पर किन शब्दों से तारीफ की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी, गोंडा लोकसभा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी, विधायक पावन सिंह जी, विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी जी, विधायक गोंडा प्रतीक भूषण सिंह जी,
विधायक तरफगंज, विधायक गौरा प्रभात कुमार वर्मा जी, विधायक मुख्य सचिव नहीं है, और मैं बलरामपुर इकाई के जो एमडी और बहुत इस मंडल के उत्थान में बहुत बड़ा सहयोग है बलरामपुर ग्रुप का। यार मंडल में जो चेहरे पर मुस्कान है, बलरामपुर ग्रुप की बहुत बड़ी देन है। इसलिए मैं चाहूंगा ये जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर होना चाहिए। और ये आपने सुना होगा, ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी है, सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है। हम सोच नहीं सकते कि आज तेल के कारण हम खाड़ी के देशों पर निर्भर हैं और वहां से तेल मंगाना पड़ता है। आज इस हमारी मिर्जापुर की धरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक सहयोग जो खाड़ी के देश से तेल आते थे उसमें दबाव कम हो, वो उसकी पहली इकाई मिर्जापुर में लग रही है, गोंडा जनपद में लग रही है। ये अपने आप में मामूली बात नहीं, ये पहली इकाई है और ये सौभाग्य है कि इसका श्रेय हमारे गोंडा जनपद को मिला है और यहां को मिला है। और मैं ज्यादा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आपके बीच में रहना है, बोलना है, मुख्यमंत्री जी विषय नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हुए बड़ी शानदार फैक्ट्री लगी। अगल बगल बात हो जाओ, अगल बगल की रोड महाराज जी बहुत खराब, पूरा मान नहीं हो, आप इंजीनियर को बोलिए बस, बहुत ज्यादा। और भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। सांसद जी कुछ न कहते हुए सब कुछ कह गए। मैं निवेदन करूंगा समाज कल्याण मंत्री अपने गोंडा जिले के मलकापुर क्षेत्र से विधायक आदरणीय श्री रमापति शास्त्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने गोंडा से लोकप्रिय सांसद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री राजा भैया कीर्तन सिंह जो सांसद गोंडा हैं, ये आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। सांसद गोंडा श्री राजा भैया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सभ्य आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मंच पर आए हुए हमारे केसरगंज लोकसभा के आदरणीय सांसद श्री भूषण शरण जी, मंच पर मौजूद सभी माननीय आदरणीय विधायक, यहाँ पर मंच पर आए हुए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मिश्रा, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, बलरामपुर यूनिट के हमारे श्री सरोगी सर, मैदापुर चीनी मिल के प्रबंधक तथा सभी अधिकारी। आज अगर आप लोगों से भी सवाल रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोंडा कई बार आ चुका है अपने कार्यकाल में, तो शायद आप उनका सोच के देने पड़े। ये इतिहास कितनी बार गोंडा में कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अपना कभी भी इतना दौरा नहीं किया गया। और अगर हम लोग और सोचे, ये जो गोंडा है ये संतों की धरती है, ये गोंडा है जहाँ पे तमाम हमारे आजादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, अपने प्राण को निछावर किया है। यहाँ पे हम लोग महाराजा देवी भगत सिंह जी का नाम गर्व से लेते हैं और हर साल गोंडा जेल में 17 दिसंबर को हमारे शहीद राजेंद्र प्रसाद लहरी जी का हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। ये वही गोंडा है जिनको आज तक की जितनी भी सरकारें रही इतना उपेक्षित किया, इतना पीछे कर दिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो सबसे पिछड़े श्रेणी वाले जिले में थे उसमें हम लोग का नाम आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ की सड़कों की इतनी बदहाली थी कि यहाँ के कवि लोग इस पे कविता लिखते थे, हंसी होती थी। यहाँ पे जो हम लोगों के विद्युत
की जर्जर अवस्था थी, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के बीच में हमारी जनता पीछे आती थी, यह हम लोग कभी भुला नहीं सकते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा रही, प्यार रहा हम लोगों के प्रति कि हर बार ना जाने कितनी बार यहाँ गोंडा आकर और गोंडा के लिए इतनी योजनाएं, इतनी परियोजनाएं दे दी हैं कि आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग गोंडा के रहे। अभी कुछ साल पहले 1000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम मुख्य सड़कें बन रही हैं, तमाम बड़े बड़े विद्युत घर बन रहे हैं। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और केवल गोंडा ही नहीं, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश की चर्चा देश में भी हो रही है और विदेश में भी हो रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश की राह पर अग्रसर है, यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करके, यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करके आज तमाम बाहरी लोग उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों का निवेश करने को तैयार हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सब आज केवल हम लोग नहीं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी जिस तरह तमाम रोजगार के अवसर हम लोग को मिल रहा है। और खास करके अगर हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, मानी धर्म नगरी अयोध्या को किस तरह डेवलप किया जा रहा है, किस तरह उसका विकास हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर अपनी तरफ से, आपकी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले जल्द समय में हम लोग मिलकर, हमारे सारे कार्यकर्ता और जनता, हम लोग मिलकर सारी यहाँ पे सीटों पर विजय दिलाएंगे और एक बार फिर हम लोग अगले 5 साल भी आपके शासन में हम लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने समाज कल्याण मंत्री आदरणीय रमापति शास्त्री जी से कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करें। आदरणीय श्री शास्त्री जी। आज हम सब के अगुआ उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जो हमको तोहफा पे तोहफा गोंडा को देते जा रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद लोकसभा के सदस्य श्री गुलशन शरण सिंह जी, सांसद गोंडा आदरणीय केशववर्धन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष शेषनारायण मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा अमर किशोर कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम मिश्रा जी, हमारे सम्मानित विधायकगण बामन सिंह जी तथा और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों, मैं आज अपनी बात कहने के लिए लेने आया हूँ। आप हम सब मिल करके माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आया हूँ, जिन्होंने गोंडा को तोहफा पे तोहफा, तोहफा पे तोहफा, तोहफा पे तोहफा देते जा रहे हैं और हमको लगता है आने वाले दिन में तोहफे से भर जाएगा, गोंडा खाली नहीं रहेगा। ऐसे तपस्वी मुख्यमंत्री का मैं गोंडा जनपद में आप उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ और इस आशय के साथ जो अपने झोली में गोंडा को भी छुपा कर रखें, बचा के रखें, इस हिसाब से हम का स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब समय है उस ऐतिहासिक क्षण के जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। मैं बड़े ही श्रद्धा और आदर भाव के साथ अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो 350 किलोलीटर प्रोडक्ट क्षमता के एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास अपने कर कमल द्वारा संपन्न करने की कृपा करेंगे। आप सभी से निवेदन की करतल ध्वनियों के साथ, आवाजों के साथ गूंजती रहे जाने की वो आवाज है, आखिरी पंक्ति तक से आवाज आनी चाहिए। करतल ध्वनियों से 350 किलोमीटर प्रोडक्ट क्षमता की एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास हुआ। यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के कर कमल के द्वारा आपके आने से वसंत के हसीन फूल खिले हैं, घर का घर आज नजर आता है गुलशन जैसा। मैं
सादर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं बड़े आदर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो आए और हम सबको अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, लोकप्रिय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, गोंडा के लोकप्रिय सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेषनारायण मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पावन सिंह जी, श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, बलरामपुर चीनी मिल्स के प्रबंध निदेशक श्री विवेक सरावगी जी, संदीप अग्रवाल जी, पवन कुमार चतुर्वेदी जी, अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद गोंडा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहां के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हुए अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य
किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारी जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मिर्जापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया, और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या भी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर करवाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था,
उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी, वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था, अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले आपके गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को भी अगर ले लें तो ये संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या, हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था, ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ है। आपको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था, 2017 के पहले सारा राशन सेठा ही चला जाता था। यही गरीब का राशन, प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है। आपने देखा होगा, कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगा लें। ये फ्री में वैक्सीन है, मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है।
ये वैक्सीन सबको फ्री में, कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके। लोग कहते हैं 15.5 करोड़, हम कहते हैं हाँ, लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और अन्न राशन, मुझे याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया। मैंने पूछा भाई कैसे मौतें हो रही हैं, सब बेचारे गरीब मुसहर जाति के लोग थे। तो पता लगा कि उनका राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने घर में रखाया हुआ था और उसके नाम पे राशन देता था। उस गरीब को पता ही नहीं, लेकिन राशन सपा का कोई पदाधिकारी हड़प लेता था। सोनभद्र में भूख से मौत, चित्रकूट में भूख से मौत 2016 में होती थी। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और न ही कोई भूख से मौत हुई है। ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देख करके बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, 5 घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई, मात्र 5 घंटे, 45 मिनट में। ये है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, वो कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखे। कहां कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ही पता नहीं बिजली कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना, आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहाँ पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे, ये सब घर में बैठे हुए थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। तो जनता का हाल क्या लेते लोग। और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ही बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, बाहर न निकले तो सबके हित में होगा। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डलवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज यहां पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री विवेक सरावगी जी को कि जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट को वे मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा
कि अगर प्लांट लग रहा है इस प्लांट का मतलब इसका लाभ यहाँ के किसानों को प्राप्त होगा, यहाँ का लाभ यहाँ के नौजवानों को प्राप्त होगा और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़क हो, बिजली की समस्या न हो, पानी की समस्या न हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई समस्या वर्तमान में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई दिखती है तो पूरी मजबूती के साथ निवेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह रोजगार देगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गोंडा जनपद में क्या मेडिकल कॉलेज बन रहा है? कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता ही नहीं था। हमारे सांसद श्री ब्रजभूषण जी, श्री कीर्तिवर्धन जी, हमारे विधायकगण, ये सभी लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, लेकिन आज सपना का साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने शिलान्यास किया था ना, क्या भव्य शिलान्यास हो गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, हर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, निवेश की हर योजना का सम्मान करेगा। और मैं इसीलिए आज मीनापुर क्षेत्र में स्वयं भी आया हूं। मैं पावन सिंह जी को बधाई देता हूं, वे विधायक हैं यहाँ के। वे हमेशा बोलते थे कि साहब कोई निवेश हमारे यहां भी आ जाए, और आज ये बड़ा निवेश लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 कुंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर खुलेंगे, लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे, ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ बनती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का, और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी नागरिकों को, गोंडा जनपद को इसका लाभ प्राप्त होगा, देवीपाटन मंडल को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि बलरामपुर ग्रुप की अपनी एक अलग छाप है इस क्षेत्र में, अलग अच्छी पहचान है और एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित की है, उसका लाभ आपको जरूर यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं बलरामपुर ग्रुप को, श्री विवेक सरावगी जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से उनको बधाई देता हूं। यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने दोनों सांसद, अपने सभी विधायकों को, पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन कर